आज मिलिए एक ऐसे वेस्ट मटेरियल से जिसके लिए आप में से कोई मना नहीं कर सकता कि आपके पास नहीं होगा। इवन कॉफ़ी का छोटा सा पाउच तक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो जब पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। काम करना और काम पूरी शिद्दत के साथ करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। काम अगर आपने तरीके से नहीं किया तो बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलतियां हम पे भारी पड़ती हैं। बहुत सारे प्लास्टिक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, आपके पास भी होंगे, सबके पास होंगे, क्योंकि हमारा जो आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया उसमें ये प्लास्टिक पूरी तरह से रम चुका है। हम अगर कहें कि प्लास्टिक को हम नकार दें, हमारे घर में आता ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर सामान तो आजकल प्लास्टिक की पैकिंग में आता है। बस ज़रूरत होती है इस प्लास्टिक को हमें अपने शरीर में ना घुसाने की, जानवरों के शरीर में ना घुसाने की। ये सारा प्लास्टिक जब हम खा खा के बाहर फेंकते हैं, कचरे के डिब्बे में डालते हैं, तो ये सारा का सारा लैंडफिल में चला जाता है और ये हमारी धरती को कितना प्रदूषित करता है, हमारी नदियों को कितना प्रदूषित करता है, ये शायद आप सभी लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, पर अपनी कोशिशें जो मैं बार बार करती रहती हूँ वही आज फिर से दोहरा रही हूँ। हालांकि कई सालों से ये मैं कोशिश करती आ रही हूँ। जहाँ पर जिस तरीके से इन प्लास्टिक्स का मैं निदान करती हूँ, आप लोगों को सूचना ज़रूर देती हूँ, पर अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरा ठिकाना बदला था, तो इनको निपटारा करने का भी अपना अड्डा बदला था। तो वो अड्डा आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इन प्लास्टिक्स को हमें पहुंचाना कहाँ है। अब आप सोचें कि इनसे करते क्या हैं, तो देखिए इनसे बहुत सारा हमारा फर्नीचर बनता है। तो ये जो प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है, इनसे अगर फर्नीचर बन जाएगा, कुछ हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें बन जाएगी, तो फ़ायदे का सौदा है ना। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी एक छोटी सी कोशिश करनी है, वो भी तरीके से। ये सारे पैकेट्स देखिए मैंने अलग अलग छांट लिए। एक होता है सिंगल लेयर प्लास्टिक, एक होता है मल्टी लेयर प्लास्टिक, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा एक कॉफ़ी का पाउच तक फेंका नहीं जाता है, इवन इनो के पैकेट से लेके। और जो भी आपने अभी वीडियो पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो कोई भी पाउच जब मैं फाड़ती हूँ ना, तो एक हिस्सा अगर कट भी गया गलती से, तो उसको भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। चाहे मैं कैंची से फाड़ूं, चाहे सीजर से फाड़ूं, पर पूरा का पूरा मेरा प्लास्टिक यहीं पर होता है। ये देखिए गलती से कट गया था, तो ये टुकड़ा मैंने इसी के अंदर डाल दिया। क्योंकि एक छोटा टुकड़ा, अगर आप सोचें कि छोटा है, तो छोटे छोटे टुकड़े हमारे पर्यावरण के लिए ज़्यादा घातक होते हैं। छोटा टुकड़ा बहुत ज़्यादा समय लेता है सड़ने गलने में। अब यहाँ पर वो तो सारे पैकेट्स हो गए, अब बारी आती है इन दूध के पैकेट्स की। दूध के पैकेट्स आप जब भी दूध निकालेंगे तो इनको अच्छे से हमें क्लीन करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, जब इन दूध के पैकेट्स को हम फ्रिज में डाल देते हैं तो बहुत सारी इनमें मलाई जम जाती है। तो उस समय अगर आपको लगता है कि सफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो पूरे पैकेट को आप काट सकते हैं, पूरा काट देंगे और उसके बाद अच्छे से अपना धुल लेंगे। अगर आपको लगता है कि पैकेट्स अच्छे से नहीं धुल पा रहे हैं, तो आप पूरा पैकेट काट के भी, बस ध्यान रखें जब भी आप इन दूध के पैकेट्स को काटेंगे तो इसका काटा वाला हिस्सा आपको अलग नहीं करना है। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि मैं कितने साल पहले भी बता चुकी थी कि छोटा टुकड़ा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़ा टुकड़ा। तो जब भी काटें, छोटे टुकड़े को अलग मत करें। ध्यान रखें कि बहुत सफाई से इन पैकेट्स को धुल लें, क्योंकि जब आप इनको धुलेंगे अच्छे से, फिर सुखाएंगे, तो इनसे बदबू नहीं आएगी, वरना दूध की वजह से इन पैकेट्स में बदबू आ जाती है। और आप में से बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि इकट्ठे किए, बदबू आई तो फेंक दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ इकट्ठा करने का जब फेंकना ही है। तो अगर तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए मैंने कितने दिनों से इकट्ठा कर रखे हैं, ना कोई बदबू, ना कोई कीड़े मकोड़े, क्योंकि सारे साफ़ सुथरे हैं। तीनों तरीके के प्लास्टिक को मैंने अलग अलग पैक कर लिया। अब देखिए जाना कहाँ है, इन पैकेट्स को मैं लेके जाऊंगी यहाँ पर कानपुर ब्लॉगर्स का ऑफिस। यहाँ पर भी एक कलेक्शन सेंटर बना हुआ है। तो पिछले संडे जब मैं प्लांटेशन ड्राइव में गई थी, तो डायरेक्टली मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। वैसे कानपुर शहर में जगह जगह पर कलेक्शन सेंटर इन लोगों के बने हुए हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने नियर बाई सेंटर में दे सकते हैं।
आप में से कुछ लोग अगर ये सोचें कि आपके यहाँ से कोई देने जाने वाला नहीं है, तो उस केस में मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आप मेरे यहाँ छोड़ सकते हैं, मैं पहुँचा दूँगी। क्योंकि ये ज़रूरी काम हम सबको करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो प्लास्टिक हमारी धरती के लिए, हमारी नदियों के लिए इतना हानिकारक है, तो उसको कम से कम सही जगह तो पहुंचा दिया जाए। कूड़ा कचरा समेटना, उसको ठिकाने लगाना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आप में से कुछ लोग मजबूर हैं कि नहीं जा सकते, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उनके यहाँ से कलेक्ट करके मैं सीधा इनके कलेक्शन सेंटर पहुँचा सकती हूँ। बस कोशिश आपको करनी है, और कोशिश यही है कि सारे पैकेट्स आप साफ़ सुथरे करके रखें। क्योंकि गंदे पैकेट्स अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उनसे स्मेल आएगी। दूध के पैकेट्स तो खैर आप भूल ही जाइए कि आप बिना धुले इनको कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत गंदी से स्मेल आएगी। तो जहाँ आप आगे भेजेंगे तो उनके लिए भी बहुत मेहनत का और बहुत ज़्यादा पेनफुल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि काम करना और तरीके से काम करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अपनी कोशिश करें, मगर तरीके से करें। धन्यवाद।